किसी गांव में एक भिखारी रहता था। उसका घर में कोई नहीं था। दिन भर पास के शहर के रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता और शाम को अपने टूटे फूटे घर में सो जाता। यही उसकी जिंदगी थी। हर रोज की तरह एक दिन वह भीख मांग रहा था, तभी उसे एक लंबा आदमी दिखा। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था। उसे देखकर भिखारी ने सोचा, इससे भीख मांगूंगा तो ये जरूर मुझे बाकी लोगों से ज्यादा पैसे देगा। इतना सोचने के बाद वो उस लंबे आदमी से भीख मांगने लगा। उस लंबे आदमी ने कहा, तुम हमेशा लोगों से भीख मांगते रहते हो या किसी को कुछ देते भी हो? ये सुनकर भिखारी बोला, मैं तो भिखारी हूँ साहब, मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ? इस पर लंबा आदमी बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं लेन देन में विश्वास करता हूँ। इतना बोलकर लंबा आदमी ट्रेन में चढ़ गया। उसकी बात सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया, मैं भला किसी को क्या दे सकता? वो भिखारी पूरे दिन इसी सोच में डूबा रहा और शाम को निराश होकर अपने घर जाने लगा। तभी उसे रास्ते में बहुत सारे फूल के पौधे दिखे जिन पर बहुत सुंदर फूल खिले थे। फूलों को देखकर भिखारी के दिमाग में एक तरकीब आई और खुद से बोलने लगा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले फूल दूं। वो अगले ही दिन उस भिखारी ने फूल तोड़ ली और भीख मांगने चला गया। अब जो कोई भी उसे भीख देता वह उसे फूल देता था। दिन भर यही सिलसिला चलता रहा। शाम को उसे महसूस हुआ कि आज पहली बार उसके पास इतने पैसे हैं। कुछ दिन बाद उस भिखारी को वो लंबा आदमी दिखा। वो भागते हुए उसके पास गया और बोला, साहब आपने बोला था मैं लेन देन में विश्वास करता हूँ, अब मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए। इतना बोलने के बाद उसने लंबे आदमी को कुछ फूल दिए और बोला, अब तो आप मुझे भीख दोगे ना साहब? इस पर लंबा आदमी मुस्कुराया और कुछ पैसे दे दिए और ट्रेन में चढ़ गया। अब भिखारी के चेहरे पर मुस्कान थी और आंखें चमक रहीं। उसे लगने लगा कि उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिससे वह अपने जीवन को बदल सकता है। भिखारी आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। जैसे व्यापारी लेन देन करते हैं वैसे ही मैं भी लेन देन करता हूँ। स्टेशन पर खड़े लोग उसे पागल समझकर उस पर हंसने लगे। उस दिन के बाद वो भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। कुछ महीने बाद एक आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसके पास एक आदमी आकर बैठ जाता है जिसने लाल रंग का सूट पहना था। वह उस आदमी से बोला, पहचाना आपने मुझे? वो आदमी बोला, जी नहीं, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। लाल सूट वाला आदमी बोला, नहीं आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं तीसरी बार मिल रहे हैं। इस पर वो आदमी बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? लाल सूट वाला आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं वही भिखारी, जब हम पहली बार स्टेशन पर मिले थे तो आपने मुझे बताया था मुझे क्या करना चाहिए, और दूसरी बार मिले थे तो आपने मुझे बताया मैं वास्तविक में कौन हूँ। इस पर वो आदमी मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओह याद आया तो वो भिखारी हो जिसे मैंने पहली बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम ये सूट बूट पहन के कहाँ जा रहे हो? लाल सूट वाला आदमी बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन अब मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और अपने व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, हम पहली बार मिले थे तब आपने मुझे प्रकृति का वो नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम किसी को कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को भिखारी ही समझता रहा। इससे ज़्यादा मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन गया हूँ और मैं समझ गया था कि मैं भिखारी नहीं, एक व्यापारी बन गया हूँ। मैं समझ गया था कि लोग मुझे भीख में इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। वो मुझे भीख नहीं, उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे जो फूल मैं उन्हें दे रहा था। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि उन्हें इससे सस्ते फूल कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं खुद को भिखारी समझता था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन और स्टेशन पर लोगों को फूल देकर जो पैसे जमा किए थे उनसे और फूल खरीदे और फिर से बेच दिए। ऐसा करते करते मैं एक फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है। उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। अब दोनों व्यापारी बहुत खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते करते चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जैसा हम सोचते और करते हैं वैसा ही हमें परिणाम मिलता है। खुद को भिखारी समझने वाला व्यक्ति जब व्यापारी की मानसिकता अपनाने लगा तो उसका जीवन बदल गया। जब तक वह खुद को भिखारी मानता था तब तक उसका जीवन नहीं बदला, लेकिन जब उसने खुद को व्यापारी माना तो सफलता मिली। दोस्तों, हमें हर अवसर को पहचानना चाहिए,
फूलों को बेचने का विचार साधारण था, लेकिन उसने उसे बड़े व्यापार में बदल दिया। इस कहानी का सार ये है कि जब एक भिखारी फूल बेच के व्यापारी बन सकता है, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में वो बन सकते हो जो आपको बनना है।